बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबैजान के रिलेटेड है कि आज़रबैजान में किन लोगों को आना चाहिए और किन लोगों को नहीं आना चाहिए। चूँकि जिस किसी को भी आज़रबैजान के बारे में नॉलेज हो जाता है या कोई वीडियो देख लेता है किसी यूट्यूबर की, या वैसे आज़रबैजान की स्ट्रीट वॉक या नाइट लाइफ या मिनी यूरोप के रिलेटेड कि आज़रबैजान एक खूबसूरत कंट्री है, मिनी यूरोप है, लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानियों की, इंडियंस की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो हर किसी का दिल करता है कि आज़रबैजान ही जाना चाहिए जॉब के लिए या फिर बिज़नेस के लिए। तो आज़रबैजान में जॉब्स तो है नहीं है, तो बिज़नेस के लिए जो लोग आते हैं, मेरा टॉपिक आज का उन्हीं के रिलेटेड है कि किन लोगों को आज़रबैजान आना चाहिए और किन लोगों को आज़रबैजान नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आज़रबैजान का बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बिज़नेस जो आप करना चाहते हैं, उस बिज़नेस के प्रॉफिट की या उस बिज़नेस के बड़ा छोटा होने की आपको समझ आ जाए। तो आज़रबैजान की जो कुल आबादी है वो 1 करोड़ 1 लाख के नज़दीक है। 1 लाख पूरा नहीं हुआ लेकिन 1 करोड़ से ऊपर ही है। तो ऐसा है कि ये पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है, इससे भी छोटा कंट्री है। आज़रबैजान जो रशिया से आज़ाद हुआ था 90s में, तो ये भी उन्हीं रियासतों में से एक है। बहुत ही प्यारा कंट्री है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मिनी यूरोप है। लेकिन किन लोगों को आना चाहिए, किन को नहीं आना चाहिए, वही मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। चूँकि आज़रबैजान की 1 करोड़ आबादी है, तो उस आज़रबैजान का सबसे मेन सिटी, इनका कैपिटल बाकू है। तो बाकू में भी जो सिटी में जो चंद एरियाज़ हैं जो कि बिज़नेस रिलेटेड हैं फॉरनर के लिए, बाकी लोकल्स तो हर जगह पे कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे फॉरनर कर सकते हैं वो इलाके, उनका एक सदरक मार्केट है जो कि बहुत बड़ी मार्केट है, यानी मिक्स मार्केट है, गारमेंट्स की बहुत बड़ी मार्केट है, यानी हर चीज़ की वो बहुत बड़ी मार्केट है। उसके अलावा बीना बाज़ार है, बीना बाज़ार भी इनकी गारमेंट्स की बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदते हैं, मुख्तलिफ़ सिटीज़ से भी आके, और बाकू वाले भी। तो उसके अलावा आ जाता है जी निज़ामी स्ट्रीट का एरिया, जो कि तरगोवा का इलाका कहलाता है। मुकम्मल जो सराउंडिंग एरिया है तरगोवा का इलाका। उसके अलावा 28 मई मेट्रो स्टेशन का इलाका, गेंजलिक 28 मई से नेक्स्ट स्टेशन है, और ये उसके अलावा निज़ामी है। तो ये ही चंद एक एरियाज़ हैं बाकू में के अंदर भी, जहाँ पे फॉरनर जो हैं वो आते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, खा वो गारमेंट्स के रिलेटेड हो, खा वो ट्रैवल टूरिज्म के रिलेटेड हो, हॉस्टल के रिलेटेड हो, रेस्टोरेंट, कैफ़े, कुछ भी वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो इन्हीं एरियाज़ में करते हैं। तो अब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो लोग बिज़नेस करेंगे वो इन्हीं एरियाज़ में करेंगे और उनकी सेल कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा। तो जो मेरी असेसमेंट है, जो मैंने आज़रबैजान में 10 साल गुजारे हैं, उस असेसमेंट के हिसाब से मैं आपके सामने चीज़ें, फैक्ट्स रखूँगा, बाकी डिसीज़न आपने करना है। जो लोग बहुत बड़े प्लान लेकर आते हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्ट लेकर आते हैं, वो आज़रबैजान में हमेशा फ्लॉप हो जाते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उनके जो आगे कंसल्टेंट होते हैं, जो आगे उनके मददगार होते हैं, जिन्होंने उनकी हेल्प करनी होती है बिज़नेस सेट करके देने में या फिर कोई उनको इन्वायरमेंट देने में, तो फिर वही लोग उनकी नाकामी का सबब बन जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी कुछ ज़रूरियात, कुछ कहीं ना कहीं उनकी अपनी कुछ चीज़ें, यानी काफ़ी कुछ ऐसा है जिसमें वो इन्वॉल्वमेंट करके फिर उनकी नाकामी का वो सबब बन जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि उन जो बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं उनके ख्वाब भी बड़े होते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने $20,000, $30,000, $40,000-50,000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो उनकी डिज़ायर्स भी बड़ी हो जाती हैं। उनकी जो सोच है, जो उनका प्रॉफिट है, ज़ाहिर बात है अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी उनके माइंड में बड़ा ही होता है, जो कि अचीव नहीं होता। लगभग उनके खर्चे पूरे होते हैं, सम टाइम लॉस में जाते हैं, सम टाइम प्रॉफिट में जाते हैं। लेकिन वो जो उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वो इन्वेस्टमेंट, वो प्रॉफिट उस लेवल का नहीं होता। इसलिए बड़े इन्वेस्टर मोस्टली जो है वो लॉस करते हैं, नाकाम होते हैं, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रॉफिट, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसका सोच भी बड़ी होती है, उसका प्रॉफिट माइंड भी बड़ा होता है। फिर वो ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि आज़रबैजान की एक आप आबादी देखें,
और फिर उस आबादी में जो सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी है वो बाकू है, और बाकू में भी वो फिर चंद इलाके हैं जहाँ पे वो बिज़नेस करता है और जिस वजह से वो फ्लॉप होके वापस चले जाते हैं। अब आ जाते हैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरफ। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादातर जो होते हैं वो हिसाबी किताबी होते हैं। वो अपनी चीज़ें देख के चलते हैं कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। फिर वो वर्कआउट पे आ जाते हैं कि मुझे चाहिए थोड़ा प्रॉफिट, मुझे चाहिए एक ऐसी ज़िंदगी जो मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूं, थोड़ा कमाऊं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारूं। आज़रबैजान में वही लोग कामयाब हो रहे हैं और वही हुए हैं। उसमें जो लोग जिन्होंने नॉर्मल एवरेज लेवल का रेस्टोरेंट बनाया, एवरेज लेवल की ट्रेवल टूरिज्म में आए जिसमें रेस्टोरेंट, हॉस्टल इसमें आए, या फिर एवरेज लेवल का जो गारमेंट्स का बिजनेस है उसमें आए, या फिर किसी ने टैक्सी ले ली, तो ये सारे चीज़ लोग जो भी आप देखेंगे वो अच्छी खासी दिहाड़ी दिन के पैसे कमा के वो खुश होता है कि छोटी इन्वेस्टमेंट है, इतना प्रॉफिट मुझे बड़ा है भाई, मैं इतने में खुश हूँ। तो फिर आज़रबैजान जो है, कोई भी जो समझदार इन्वेस्टर होता है, जो समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल रहा होता है, वो आज़रबैजान में परमानेंट रहने का नहीं सोचता। परमानेंट आज़रबैजान में सिर्फ और सिर्फ वही रह जाते हैं या जिन्होंने आज़रबैजान में शादी कर ली हो, फिर उनकी मजबूरी हो जाती है, बीवी है, बच्चे हैं, उनको छोड़ नहीं सकते, बीएगा ह्यूमन, उनको उनकी अपनी ज़ात, उनका अपना ज़मीर भी इस चीज़ को गवारा नहीं करता कि हम इनको अब बीच बाज़ार में छोड़ के चले जाएं, हमारी इज्जत है किसी और के साथ होगा, हम ये है तो वो काफ़ी चीज़ें फिर वो सोचनी पड़ती हैं, जिस वजह से उनका फिर जाने को दिल नहीं करता। फिर वो थोड़े पे ही इत्तेफा करके एग्री होके उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी वो लोग जो आज़रबैजान के सिवा किसी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका, कनाडा या किसी अच्छे कंट्री में मूव नहीं हो सकते, या कहीं जाने के काबिल नहीं रहे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है या हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। फिर वो यही सोचते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर है। फिर इसीलिए वो छोटे इन्वेस्ट वाले हजरात जो हैं वो कहीं और जा नहीं सकते, बेहतर मुस्तकबिल की खातिर कहीं और निकल नहीं सकते। लेकिन जब भी उनका, जहाँ पे भी उनका यानी हाथ पड़ जाए, वीज़ा लग जाए, तो फिर वो मूव होने का लाजमी सोचते हैं, क्योंकि आज़रबैजान एक टेम्परेरी, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद 10 साल गुजारे हैं और मुझे पता है, हर साल मैं यही सोचता था कि ये साल मेरा आखिरी है, मैं इंशाल्लाह मूव कर जाना है हर साल। लेकिन कहीं ना कहीं जाके मेरा दिल नहीं लगता था, कहीं ना कहीं मेरा काम नहीं बनता था, तो फिर मैं आज़रबैजान में रह गया, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। इसीलिए जो लोग मिडल लेवल के इन्वेस्टर हैं वही आज़रबैजान में रहते हैं, लेकिन साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल ही ये यहाँ पे बिजनेस किया जा सकता है। उसके बाद फिर वो उनकी डिज़ायर, उनकी सोच बदलना शुरू हो जाती है। फिर उससे बेहतर है कि वो सोचते हैं या हम अपने कंट्री वापस चले जाएं, या फिर किसी कंट्री में कहीं पैसे देकर भी हम अगर जा सकते हैं वीज़ा लगवा के, तो हम चले जाएं। तो इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो आज़रबैजान में अगर आना चाहते हैं, वो अपनी सोच है उनकी, लेकिन जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो यही कहता है कि वो अवॉइड करें, क्योंकि आप इन्वेस्ट करेंगे लॉस के लिए। आके लॉस करना है प्रैक्टिकली वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे अपने लॉस को बचाना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लॉस बड़े इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आज़रबैजान में हो जाता है उनका, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रॉफिट होता नहीं है, फिर वो औने पौने अपना बिजनेस सेल करके वापस चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं कल नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए